हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अर्जेंट वीडियो में। एक्चुअली में कल रात को ही एक न्यूज़ आई है निकल कर कि इंडिया ने बैन कर दिया है 9 क्रिप्टो एक्सचेंज को। और उन जो 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम है उसके अंदर बाइनेंस भी शामिल है। और हम आपको बताते हैं कि 9 क्रिप्टो एक्सचेंज कौन से हैं। ये 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम है बाइनेंस, दूसरा क्रैकन, यूबॉय, केयू कॉइन, बिटट्रैक्स, गेट.io, बिटस्टैम्प, बिटफिनिक्स और MEXC ग्लोबल। इन 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कहा जा रहा है, वैसे ऐसा कहा जा रहा नहीं, उनमें बैन किया गया है। एक्चुअली में हुआ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो FIU है, ये FIU की वेबसाइट है गवर्नमेंट की खुद की, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, इन्होंने नोटिस निकाला है। ये नोटिस है ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर PMLA आस्क मिलिट्री टू ब्लॉक URLs। एक्चुअली में हुआ ही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर, ठीक है ना। और हवाला में जैसे पैसा हम बाहर भेज देते हैं ना, लोग आउट ऑफ कंट्री पैसा भेजते हैं, टेररिस्ट फंडिंग को लेकर हो चाहे किसी चीज़ को भी लेकर हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर हो, तो उस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है अभी अभी कि क्या है कि इन लोगों को ना क्या करना पड़ेगा कि इंडियन कानून के हिसाब से मतलब काम करना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस को जैसे अभी हमारे यूज़र हैं सारे टैक्स के चक्कर और TDS के चक्कर में सारे ऑफशोर एक्सचेंज, मतलब कि जो बाहर के इंटरनेशनल एक्सचेंज है, बाइनेंस के, यूकॉन और ये जिनके सबके नाम आए, यूबॉय, क्रैकन, इन सबको उन्होंने नोटिस जारी किया है कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया में पैसा आप कमाना चाहते हैं, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो इनके रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। उसके बाद ही यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं या फिर यहाँ के यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। अन्यथा होगा क्या कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके URL को ब्लॉक कर देगी, जिससे कि होगा क्या कि आप अपने सिस्टम पर जाके या फिर अपने फ़ोन में एप्लीकेशन पर जाकर बाइनेंस, KU कॉइन, MEXC, यूबॉय, क्रैकन, इन सारे 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये PMLA एक्ट को नहीं फॉलो कर रहे हैं अभी। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सबका पैसा सेफ रहे, देश का पैसा सेफ रहे, बाहर ना जाए, टेररिस्ट फंडिंग के लिए ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि इस चीज़ का हल एकदम से कैसे निकाला जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इनको एक वार्निंग दी है, अभी इनको एक नोटिस जारी किया है। ऐसा नहीं कि अभी के अभी ये बैन हो रहे हैं। या तो मीडिया, आपको पता है ना कि चाट मसाला थोड़ा सा लगा देती है। अभी आपके देखेंगे, आप अपना फ़ोन खोलेंगे अगर, क्योंकि कल रात को न्यूज़ आई, अगर बैन हुआ होता तो अभी से इस मॉर्निंग से ही आपका कुछ नहीं खुल रहा होता, ना बाइनेंस खुल रहा होता, ना क्रैकन खुल रहा होता। एक्चुअल में भी खुल रहा है। इनको नोटिस दिया गया है कि आपको अगर यहाँ बिजनेस करना है तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी गवर्नमेंट के, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ को फुलफिल कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके यूआरएल्स को ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि होगा क्या कि कोई भी बंदा, यहाँ का एंटिटी, उसको, बाइनेंस को या क्रैकर को, इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया था, या फिर आप कह सकते हैं वो कौन सा गेम था, वो बंदूक वाला जो था, एक वो गेम जो उन्होंने बैन किया था, जो भी नाम था उसका। तो वैसे ये इन सबको भी बैन कर देगी। इससे कि इंडिया ये चाहती है कि जो भी यूज़र बाहर गए हैं वो इंडियन एक्सचेंज पर वापस आ जाए। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये भी दरखास्त है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जाने का लोगों का मतलब खाली एक ही था, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पर एक तो लिक्विडिटी इतनी नहीं है, दूसरा टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और तीसरा TDS, हर ट्रेड पर 1% TDS देना। यानी लाख रुपए पे आपने एक ट्रेड ली तो 1,000 का TDS। फिर अगर आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, कोई टेंशन नहीं, आपने 90,000 पे अगली ट्रेड उठा ली, फिर 900 का TDS। तो इसको, इसी के थोड़े सी प्रॉब्लम की वजह से मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने जो था ऑफशोर एक्सचेंजेस पे जाना स्टार्ट किया था। तो ये अभी नोटिस आया, देखो दोस्तों आगे होता क्या है। अभी पूरी न्यूज़, अभी प्रॉपर न्यूज़ यानी पूरा नहीं खुल के सामने आ रही है सारी चीज़ें अभी तो, कि ये कब एक्ट लागू होगा, मतलब कि कितने दिनों का इनको टाइम दिया गया है, क्या है क्या नहीं है, कब से, नए साल से ये चीज़ लागू होगी, है ना। कि उनको तो नोटिस दिया, तो नोटिस में टाइम ड्यूरेशन तो दी जाती है ना, कि भाई आपके पास इतना टाइम है। एक बिल आप भरते हैं बिजली का, उसमें भी एक ड्यू डेट होती है। तो ये उन्होंने नोटिस दिया है इन लोगों को। तो देखिए आगे होता क्या है। अगर आपका इतनी पैसे किसी पे भी एक्सचेंज पर फंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका इंडियन एक्सचेंज पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
ठीक है? या फिर आप चाहे तो अभी 1-2 एक्सचेंज ऐसी हैं जिनके नाम इनमें नहीं है, ठीक है? आप उस पे ओकेएक्स बिट पे आप उन पे जाकर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही इसके सॉल्यूशन है। और अभी देखिए, पूरी खबर अगर खुल के आती है, कोई लिंक मिलता है ऐसा कि लीक निकल के कहाँ से आया, वेबसाइट पर जाकर इसको चेक करा जाएगा, तो उसके बाद पता लगेगा इस खबर में कितना ज़्यादा दम है, या फिर लोगों के पास अपना फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम बचा है, या फिर उसको सोल्ड करके अपना पैसा निकाल लें, और फिर अगर बाय करना है तो आकर इंडियन एक्सचेंजेस पर बाय करें। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।